दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में ये सब बातें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सब सच है या झूठ। अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन सूर्पनखा के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। सूर्पनखा रामायण की कैसे किरदार थी, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी सूर्पनखा बच्ची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद सूर्पनखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का यह दावा है कि सूर्पनखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूर्पनखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो ये भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रामायण के अनुसार हम लोगों को यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में से रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय भगवान श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद सूर्पनखा कहां गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दरअसल जब सूर्पनखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर जाती हैं तो भगवान श्री राम सूर्पनखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ माना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए सूर्पनखा से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और फिर जब सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी सूर्पनखा के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिसके बाद सूर्पनखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को ये धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने सूर्पनखा से विवाह नहीं किया तो वो माता सीता को मार देंगी। इसके बाद जैसे ही सूर्पनखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए सूर्पनखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद सूर्पनखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने भाई रावण के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही लोगों के मन में एक ऐसा सवाल बना हुआ है कि उसके बाद सूर्पनखा ने क्या किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है कि सूर्पनखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वो अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस किया करती थी और नाक कटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। सूर्पनखा को जब ये पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वो वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। सूर्पनखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शुक्राचार्य के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दे देते हैं और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने
भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर व्यक्ति भगवान विष्णु को जरूर मानता है, और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और दोस्तों, रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था, उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में ये जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी, और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा अपने चेहरे को हमेशा ही काले कपड़े से ढक कर रखती थी, और फिर शूर्पणखा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा के इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुस्लिम महिलाओं को देखा होगा तो ये जरूर गौर किया होगा कि वो हमेशा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, और इसके लिए वो बुर्का पहनती हैं। मुस्लिम महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं, और जब नाक काटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपाकर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थीं। मक्का मदीना के मनकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर माना है। उसके अलावा दोस्तों, बताया तो ये भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है, उसके आसपास तक की सभी जगह पर हिंदुओं को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया था। इनमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और यह रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। अब दोस्तों, ये सारी बातें किनारे करके अगर इस कहानी पर गौर किया जाए तो जरा एक बार आप लोग सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर माना है, और अगर कोई हिंदू चाहे भी तो भी मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता है। आखिर कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसने हिंदुओं के वहां जान पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ध्यान दें तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली ये बात हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के ही वंशज है। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन शायद ये सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहले धर्म सनातन धर्म ही है, यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे, और धीरे धीरे इसी तरह यही चीज जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों,
इस्लाम धर्म के हकीकत भरे इस सच पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कहीं जाने वाली ये सारी बातें क्या सच हो सकती हैं? क्या सूर्पनखा ने ही मक्का मदीना को बसाया था, या फिर ये सब मात्र एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक करके, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।